जब भी कोई एग्ज़ाम का माहौल शुरू होता है तो सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह उसी एग्ज़ाम के फ़ीवर के बारे में बात हो रही होती है। चाहे वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चारों तरफ सिर्फ उसी के बारे में एक डर का माहौल बना रहता है। किसी का हॉल टिकट मिस प्लेस्ड हो गया, कोई पेरेंट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट जो पेरेंट्स दे आर रशिंग आउट फॉर देयर चिल्ड्रन टू टेस्ट सेंटर थ्रू ट्रैफिक। कुछ बच्चे जो इंजर्ड हो गए एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाते जाते। कुछ इसी तरह की बातें चारों तरफ हो रही होती है। इफ़ यू हैव बीन रीडिंग केयरफुली, उस एग्ज़ाम के साथ साथ में एक पैरेलली एक स्टोरी चल रही होती है। स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन टेकिंग देयर ओन लाइव्स फॉर फियर ऑफ फेलियर। उनके जो एग्ज़ाम का डर होता है वो साथ साथ में उस एग्ज़ामिनेशन की खबरों के साथ साथ चल रहा होता है। नाउ दैट्स ए रियल ट्रेजिडी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि अगर आप इस एग्ज़ाम में पास आउट नहीं हुए, आपने क्लियर नहीं किया, देन यू आर फेल इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में फेल हो चुके हो। एवरी वन इज़ फाइटिंग टू जस्ट टू गेन 35% और एनीथिंग जो भी उसके कट ऑफ मार्क्स है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। When we will learn the real education? Let me tell you one story. एक बार एक गांव में एक सेठ जी हुआ करते थे और सेठ जी के पास हर काम के लिए अलग अलग नौकर हुआ करते थे। उनमें से एक नौकर का काम सिर्फ इतना था कि सेठ जी को सिर्फ एक नदी का पानी पसंद था, एकदम शुद्ध ताज़ा पानी वहाँ आता था। तो एक नौकर को सिर्फ उन्होंने इसलिए लगा रखा था कि तुम्हें जाना है और मेरे लिए 2 मटके पानी रोज़ लेकर के आना है उस नदी से। धीरे धीरे वो काम करते करते नौकर के जो 2 मटके थे उसमें से एक मटके में क्रैक्स आने लग गए और पानी लीक होने लग गया। वो एक मटके को शोल्डर के एक साइड में और दूसरे मटके को दूसरे शोल्डर की साइड में लगा करके लाया करता था। और जैसे वो उस नदी से लेकर के घर तक पहुंचता, सेठ जी की हवेली तक पहुंचता, तो एक मटका तो फुल आता था लेकिन एक मटका क्रैक्स में लीकेज की वजह से हाफ हो जाता था। सेठ जी भी बोला करते कि यार देखो 2 मटके मंगाते हैं तो सिर्फ 1.5 मटका पानी यहाँ पर लाता है, 1.5 ओनली। और ये सब सुन करके ना उस मटके को भी बुरा लगता था। तो एक बार उस मटके ने उस आदमी से बातचीत की, दैट इज़ ए इमेजिनरी थिंग, कि मुझे बहुत गिल्टी फील होती है, मुझे बहुत बैड फील होता है कि मैं अपना काम पूरा डिलीवर करने में कैपेबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ हाफ वाटर यहाँ पे डिलीवर करता हूँ। आई एम अशेम्ड। तो वो जो काम करने वाला व्यक्ति होता है जो पानी लेकर के आया करता था, डिलीवरी बॉय, उसने बोला कि एक काम करना, तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम कल वापस से ये रास्ता तय करें तो तुम देखना, जब हम नदी से घर की ओर आ रहे होंगे उसमें तुमको उस रास्ते में बहुत सारे फूलों के पौधे दिखेंगे और वो फूलों के पौधे जब तुम देखोगे तुमको अच्छा फील होगा। तो नेक्स्ट डे जब पानी लेकर के वो आ रहा होता है तो वो देखता है कि फूल हैं, बीज डांस कर रही है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल्स की एक बेड लग गई है रास्ते के साइड में। तो वो मटके को एक बार के लिए खुश होता है, लेकिन जब वो घर पे जाता है और घर पे जाके देखता है कि आई जस्ट डिलीवर्ड ओनली हाफ अमाउंट ऑफ वाटर, ओनली हाफ पॉट, तो फिर से उदास हो जाता है और उस आदमी को बोलता है कि यार मुझे तो गिल्टी फील हो रही है सच में। तो वो आदमी बोलता है क्या तुमने उस रास्ते के साइड में फ्लावर्स की वो फ्लावरिंग देखी थी? बोला हाँ मैंने नोटिस किया था, दैट वाज नाइस, बट फिर भी मैं सिर्फ आधा पानी ही ला पाया हूँ। तो उस आदमी ने बोला क्या तुमने ये नोटिस किया कि वो फ्लावर्स की लाइन सिर्फ तुम्हारी साइड में थी, जिस साइड में तुम होते हो वो उसी साइड में वो फ्लावर्स की पूरी बेडिंग बिछी हुई थी। बिकॉज मैंने तुम्हारे क्रैक्स जहाँ से वाटर लीक होता है वो बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिए थे और मैंने उसका यूज़ करना शुरू किया, एडवांटेज लेना शुरू किया। और जिस साइड में तुमको मैं लेकर के आता था वहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स के सीड्स बिछा दिए जिनको तुम रोज़ पानी दिया करते थे। और उसी वजह से तुम्हारी साइड वाला रास्ता, जिस शोल्डर की साइड मैं तुमको लाता हूँ, उस रास्ते में फूल उग रहे हैं लेकिन दूसरी साइड में कोई फूल नहीं उग रहा। द ब्यूटीफुल पाथ जो तुमने बनाया है, द रीज़न इज़ योर क्रैक्स।
And that is the real things that we can relate in our life. What is true of pots is true of people too. हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रैक्स हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ चैलेंजेस हैं. And the real challenge is to find good use for our own unique talents. Just think of a little boy. Just think about a little boy जिसके एक हाथ में पोलियो है. And what chance do you think he would have of playing a competitive sport like cricket? हम बात कर रहे हैं मिस्टर B.S. चंद्रशेखर की. उनका एक हाथ पोलियो से इफेक्ट था and he used that polio affected arm to his advantage. उन्होंने अपनी रिस्ट को इस तरीके से टर्न करना शुरू कर दिया कि जो बॉल वो डाला करते थे, दैट इज़ द बेस्ट गुगली एंड फ्लिपर that set up many a famous test victories. And this talent, you can say this crack, making him one of India's all-time great bowler. Just think about a scientist called Dr. Spencer Silver. उन्होंने ग्लू बनाया था और उस ग्लू की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ खराबी होने की वजह से वो ग्लू चिपकता तो था बट इतना मजबूत नहीं कि उसको हम वापस हटा सकते हैं. क्या वो फेलियर था? नो, वी आर यूजिंग दैट ग्लू. जिसको लगाते हैं एक बार के लिए वो जोड़ दे देता है पर इतना मजबूत नहीं होता कि हम उसे तोड़ नहीं सकते. मोस्टली स्टूडेंट इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इस टाइप के ग्लूज को. देयर आर सम क्रैक्स इन आवर लाइफ. एक लिटिल बॉय अगर मैथ एग्जामिनेशन के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहा, that may just be a Sachin Tendulkar. That young boy struggling to get past class 10 may just be a certain Dhirubhai Ambani. Let's not consider the cracked pots. Let's work harder ourselves to discover those talents and find uses for their special abilities. हम सबकी लाइफ में क्रैक्स हैं, लेकिन चैलेंज ये नहीं है कि इन क्रैक्स के साथ में हम सक्सेस कैसे मिलेगी. चैलेंज ये है, द रियल चैलेंज इज टू फाइंड गुड यूज फॉर आवर यूनिक टैलेंट्स. नाउ इट्स अप टू यू कि आप उसे अपना क्रैक मांगते हैं या फिर अपना यूनिक टैलेंट.